morning 12th standard students. Today we are going to continue with the astrology chapter, right? इस चैप्टर में हम लोग ने अभी तक यही देखा है कि जो एक एस्ट्रोलॉजर था जो अपना बिजनेस जो है एक अनकम्फर्टेबल रास्ते में चला रहा था जहाँ पे लाइटिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी और उसके साथ साथ उसके कंपटीटर्स भी थे। वहाँ पे म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं होने की वजह से दुकानों की जो लाइट थी, जो पोल्स पे जो लाइट लगे हुए थे, ओल्ड साइकिल लैम्प के लाइट की वजह से उन लोगों का बिज़नेस चल रहा था। तो उस लाइटिंग के क्रॉस क्रिस में जो शैडोज़ जो है इधर उधर घूम रहे थे और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे थे। और उसके आगे का हम लोग को देखना है। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजी वेरी वेल। ये जो कंडीशन है एस्ट्रोलॉजी को बहुत सूट कर रहा था। फॉर द सिंपल रीज़न दैट ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगन लाइफ। जब उसने लाइफ स्टार्ट की थी तो वह एस्ट्रोलॉजर नहीं था। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू द अदर्स। और उसको कुछ भी नहीं पता था दूसरी की लाइफ में क्या चलने वाला है। ही न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट उसके साथ क्या होने वाला उसको पता था। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार एज वेयर ही इज़ इनोसेंट कस्टमर। उसको तारों के बारे में, सितारों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इनोसेंट कस्टमर्स के बारे में भी नहीं पता था। मतलब इन शॉर्ट बोल सकते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, बेवकूफ़ बनाता था। हियर ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन। लेकिन वो जो चीज़ बोलता था सबको अट्रैक्ट करती थी। मतलब जो चीज़ें वो बोलता था कस्टमर से सेटिस्फाइड होते थे। दैट वॉज मोर मैटर ऑफ स्टडी। ये किसका कमाल है? प्रैक्टिस का कमाल है, स्टडी का कमाल है। एंड स्रीव्ड ग्रेस वर्क, और अच्छा जजमेंट का कमाल है। ऑल द सेम सब चीज़ अच्छे चल रहे थे। इट वॉज एज मच एज हॉनेस्ट मैन्स लेबर। उसका काम जो एक मजदूर आदमी की तरह था, एज एनी अदर। एंड ही डिजर्व द वेजेस, और उसको मजदूरी मिलती थी। ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के ख़त्म होने के बाद वो मजदूरी घर पे लेके जाता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, यहाँ से स्टार्ट करो। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट ऑफ प्लान। उसने अपना गांव छोड़ा था स्टार्टिंग में, जब वो अपना लाइफ स्टार्ट कर रहा था तो उसने गांव छोड़ दिया था बिना किसी प्लान का। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फॉर फेदर्स। अगर वो गाँव में रहता था, उसने घर छोड़ दिया था, राइट, यहाँ पे लिखा है उसने अपना गांव छोड़ दिया था बिना किसी प्लानिंग का। अगर वो वहाँ पे रहता था, इफ़ इट कंटिन्यूड देयर ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फॉर फेदर्स। वो घर का काम करना पड़ सकता था, जैसे टाइलिंग हो गया, हाँ, एंड लैंड, टाइलिंग द लैंड, ज़मीन को खोदना, ज़मीन की मिट्टी को ऊपर नीचे करना, लिविंग, मैरिंग, रहना, शादी करना, एंड रैपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, अपने खेत को उपजाऊ बनाना, एंड एंसेस्ट्रल होम, और पूर्वजों के घर को संभालना, ये काम रहता था। इसलिए उसने अपना घर क्या कर दिया था? छोड़ दिया था बिना प्लानिंग का। अगर वो घर पे रहता तो उसको ये सब काम करना पड़ता था। बट दैट वॉज नॉट टू बी। लेकिन वो ऐसा नहीं था। ही हैड टू लिव होम विदाउट टेलिंग एनी वन। उसने घर छोड़ दिया बिना किसी को बोले। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल द लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, राइट। ही हैड टू लिव होम विदाउट टेलिंग एनी वन। उसने घर छोड़ दिया था बिना किसी को बताया। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स। वो 100 माइल दूर आने के बाद भी उसको रेस्ट नहीं है। टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील एज इफ इन ओशन फ्लॉड बिटवीन। विलेजर्स के लिए एक ग्रेट डील था, क्योंकि इफ़ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, ओशन फ्लोड बिटवीन मतलब यहाँ बोल सकते हैं एक मेंबर दूर चला गया, राइट। यहाँ पे कहावत है, टू अ विलेजर इट इज़ ग्रेट डील एज इफ इट इज़ ओशन फ्लोड बिटवीन। तो विलेज इट इज़ ए ग्रेट डील एज इफ ए ओशन फ्लोड बिटवीन, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि इस सेंटेंस का मीनिंग ये बोल सकते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर था अपने गांव से तो बहुत लंबा था, लेकिन वो इमोशनली अटैच था। इस सेंटेंस का पूरा मतलब यही है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर ही वॉज सो डिस्टेंट फ्रॉम द विलेज बट ही वॉज इमोशनली अटैच विद द विलेज फैमिली। इज़ दिस क्लियर? तो इस पैराग्राफ में लिखा है कि उसने गाँव जो है बिना प्लानिंग का छोड़ा था, लेकिन वो कंटिन्यू वहाँ पे अगर रहता तो उसे अपने घर के सारे काम करने पड़ते थे। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ही हैड टू लिव होम विदाउट टेलिंग एनी। उसने घर छोड़ दिया बिना किसी को कुछ बोले, और वो अब तक रेस्ट नहीं कर पा रहा है। विलेजर्स के लिए यही था कि वो इतना लंबा भले से है लेकिन वो इमोशनली अटैच है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज ही हैड वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल। वो हमेशा मनुष्य दूसरों के ही हैड वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड ट्रबल। वो मनुष्य के ट्रबल्स को एनालाइज करता, उनके बारे में बताता था। उसका काम यही था, एज अ एस्ट्रोलॉजी उसका काम यही था, मनुष्य के प्रॉब्लम के बारे में बताना। हाँ, ट्रबल्स, मैरिज, मनी एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज प्रिसेप्शन। ये लंबे प्रैक्टिस के बाद उसका जो प्रिसेप्शन था, उसका जो भी वो बोलता था वो एकदम सच हो जाता था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट के अंदर उसको समझ में आ जाता था कि लाइफ में क्या चल रहा है, किसी भी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है उसको 5 मिनट में समझ जाता था।
ही चार्ज 3 पैसा, वो 3 पैसे चार्ज करता था पर क्वेश्चन। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। जब तक सामने वाला 10 मिनट तक बोल नहीं लेता था तब तक वो अपने मुंह एस्ट्रोलॉजर अपना मुंह खोलता नहीं था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर ए डजन आंसर एंड एडवाइस। 10 मिनट में वो बहुत सारे आंसर अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेता था। इज़ दिस क्लियर? तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, वापस बता दो। ही हैड वर्किंग एनालिसिस मैनकाइंड ट्रबल। वो हमेशा दूसरों के ट्रबल्स के बारे में, शादी के बारे में, पैसों के बारे में और ह्यूमन के बारे में बताता रहता था, एनालाइज करते रहता था एज ए एस्ट्रोलॉजर। बहुत प्रैक्टिस होने के बाद उसका जो प्रिसेप्शन था, उसका जो अंदाज़ा था बहुत शार्प हो गया था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। 5 मिनट के अंदर वो समझ जाता था क्या गलती हो रही है। ही चार्ज 3 पैसा पर क्वेश्चन। वो एक क्वेश्चन का 3 पैसा चार्ज करता था। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। 10 मिनट जब तक सामने वाला बोल नहीं लेता तब तक वो अपना आंसर प्रिपेयर नहीं कर, तब तक वो मुंह नहीं खोलता था और 10 मिनट में बहुत सारे आंसर प्रिपेयर कर लेता। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ फॉर ए डजन आंसर एंड एडवाइजेस। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गैजिंग एट हिज पाम, जैसे ही वो दूसरे पर्सन को बोलता था कि अपना हाथ दिखाओ, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर एफर्ट। और वो आंसर इसका क्या रहता था, कॉमन आंसर, कि तुम्हारे मेहनत का तुमको पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब भी वो आदमी को बोलता था अपना हाथ दिखाओ, तो हाथ दिखाने के बाद क्या बोलता था, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट। अपने मेहनत का आपको पैसा नहीं मिल रहा है। 9 आउट ऑफ 10 वे आर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम। 10 में से 9 लोग तो इससे एग्री हो जाते थे। और ही क्वेश्चन, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव ही इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड यू। क्या तुम्हारे या तो वो क्वेश्चन करता था कि क्या तुम्हारे नज़दीक में या फैमिली में कोई औरत है या कोई दूर की रिलेटिव्स है विच इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, जो तुम्हारे बारे में नहीं जानती। और ही गेव एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या किसी कैरेक्टर के बारे में बताता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। आपको जो परेशानी हो रही है वो आपके नेचर की वजह से हो रही है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैचन वेयर हिज, या तो किसी शनि ग्रह के बारे में बताता था। यू हैव एन इम्प्यूटियस नेचर एंड रफ एक्सटीरियर। आपका इम्पल्सिव नेचर है। नेचर मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे यू हैव इम्पिटियस नेचर एंड रफ एक्सटीरियर मतलब होता है यू हैव इम्पिटियस नेचर। इम्पिटियस मतलब बिना प्लानिंग का, आप बिना प्लानिंग का कोई काम करते हैं। इम्पिटियस मतलब होता है बिना प्लानिंग का कोई डिसीजन लेना। एंड रफ एक्सटीरियर, आपका प्लानिंग भी रफ होता है। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली। ये जो बात है ये क्या करता है, जो वो जो एस्ट्रोलॉजर बताता है ये सबको पसंद आ जाता है। इंडियर्ड मतलब पसंद आ जाना। टू देयर हार्ट्स इमीडिएट, उसके मन को तुरंत लग जाती है। राइट? फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। फॉर इवन द मिल्डेस्ट ऑफ अस, हम लोग में बहुत सारे लोग को यही पता रहता है कि हमारा जो फॉरबिडिंग एक्सटीरियर मतलब हम कुछ प्लानिंग नहीं करते। तो एस्ट्रोलॉजर की ये सब बातें जो है सबको समझ में आ जाती है। राइट? तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो मैनकाइंड के ट्रबल के बारे में स्टडी करता है, पैसों के बारे में स्टडी करता था एज ए एस्ट्रोलॉजर। बहुत प्रैक्टिस होने के बाद उसका जो अंदाज़ा है सही रहता था हमेशा। विद इन 5 मिनट के अंदर वो समझ जाता था क्या बोलना है। और वो हमें 3 पैसे चार्ज करता था एक क्वेश्चन के। और वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता था जब तक सामने वाला 10 मिनट बोलना ले। और उस टाइम में वो अपना क्या करता था, बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर, बहुत सारे आंसर प्रिपेयर कर लेता था, एडवाइस प्रिपेयर कर लेता था। जब वो किसी पर्सन को अपना हाथ दिखाने को बोलता था तो वो बताता था कि तुमको तुम्हारी मेहनत का पूरा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 9 आउट ऑफ 10 एग्री। वो 10 में से 9 लोग तो एग्री हो जाते थे। या कुछ क्वेश्चन करता था कि इज़ देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव ही इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू। क्या कोई औरत है जो तुम्हारे बारे में नहीं जानती या तुम उसके बारे में नहीं जानते। और ही गिवन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या कैरेक्टर के बारे में बताता है कि मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर। तुम्हारे नेचर की वजह से तुमको नुकसान हो रहा है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैचन वेयर हिज, या शनि ग्रह के बारे में बताता था। यू हैव एन इम्पिटियस नेचर, तुम्हारा नेचर घाई का है, हमेशा घाई में काम करते हो। एंड रफ एक्सटीरियर, तुम्हारा प्लानिंग नहीं है। दिस इंडियर्ड, ये सबके मन को, इंडियर्ड मतलब मन को भा जाना, मेड लाइकलेबल। हाँ, दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, ये सबको पसंद आ जाता। ये जो बात बोलता था उससे सबको पसंद आता था। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक दैट ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता रहती है। ठीक है, आगे। नट्स वेंडर ब्लू आउट ऑफ द हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। नट्स वेंडर क्या करता है, अपना सारा सामान उठाता है और घर के लिए निकलता है। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू।
ये एस्ट्रोलॉजर के लिए सिंगल होता है कि चलो अब हम भी घर निकलते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सपेक्ट फॉर लिटिल साफ्ट ऑफ द ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर ए लिटिल साफ्ट ऑफ द ग्रीन लाइट, पूरा अंधेरा छा जाता है, खाली एक हरा लाइट जो है कहीं से आते रहता है, जो ज़मीन पे पड़ते रहता है, राइट। दिस वॉज सिग्नल फॉर एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप। एस्ट्रोलॉजर के लिए सिग्नल होता है कि चलो अब चलते हैं। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, पूरा डार्कनेस हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर लिटिल साफ्ट ऑफ द ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। एक ग्रीन लाइट पड़ते रहता है ग्राउंड के ऊपर। ही पिक्ड अप हिज कवड़ीज सेल्स एंड पैराफेनेलिया, वो जो भी अपना कौड़ी रहता है, जो भी सेल रहता है वो सब उठाता है, सिक्का रहता है उठाता है, और जो भी सामान वो एस्ट्रोलॉजी का जो भी सामान रखा रहता है वो सब उठाता है एंड वॉज पुटिंग दैम बैक इनटू द बैग में रखता है। व्हेन द ग्रीन साफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट, जैसे ही ग्रीन लाइट चले जाते हैं, ही लुक्ड अप एंड सॉ ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। जैसे ही वो लाइट चली जाती है तो वो खड़ा होता है, तो देखता है कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। ही लुक्ड अप एंड सॉ ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, ही सेंस्ड पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, वो समझ जाता है कि कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर आया हुआ है, एंड सेट बोलता है, यू लुक सो केयरवॉर्म, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर वाइल एंड चैट विथ मी, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम बैठ जाओ, मेरे से बात करो। अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगुली, और दूसरा कुछ रिप्लाई देता है, वैगुली मतलब बिना क्लियर आवाज़ किए। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन, एस्ट्रोलॉजर वापस बोलता है, वेयर अपॉन द अदर ट्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। तभी जो दूसरा आदमी रहता है, जो सामने खड़ा रहता है, वो अपने पाम को नोज़ के साथ ऐसा टच करता है और बोलता है, क्या तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो? एस्ट्रोलॉजर फिर चैलेंज एंड सेड, एस्ट्रोलॉजर को लगता है कोई सामने चैलेंज कर रहा है और बोलता है, टाइटलिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन साफ्ट ऑफ लाइट एंड टिल्टिंग द अदर्स पाम, राइट। टिल्टिंग मतलब क्या? टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन साफ्ट ऑफ लाइट, वो अपने दूसरे हाथ को ग्रीन लाइट के पास लेके जाता है। योर्स इज़ द नेचर, तुम्हारा नेचर, ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, दूसरा बोलता है, योर्स इज़ द नेचर, क्या तुम्हारा ये नेचर है? ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, दूसरा बोलता है, चुप हो जाओ। टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, आवर फ्रेंड फेल्ट पिकपिट, वो आदमी क्या बोलता है, कुछ और बताओ। द अदर सेड, टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, कुछ अच्छी चीज़ें बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिकपिट, मेरा फ्रेंड जो है इरिटेटेड हो गया है। आई चार्ज ओनली 3 पैसा पर क्वेश्चन एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, मैं 3 पैसा ही चार्ज करता हूँ और जो तुमको मिलेगा वो तुम्हारे पैसे से ज़्यादा रहेगा। एट दिस द अदर विथड्रॉ हिज आर्म, टुक आउट ए आना मतलब 1 पैसा, एंड फ्लंग इट आउट टू हिम। तभी वो आदमी क्या करता है, अपने पैकेट में से 1 पैसा निकालता है और उसके सामने फेंकता है, एस्ट्रोलॉजर के सामने, सेइंग, आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आपको पूछने के लिए। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि तुम झूठ बोलते हो, तुमको ये मेरा आना रिटर्न करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, देखो हमने क्या देखा कि जो एस्ट्रोलॉजर है, जो एस्ट्रोलॉजर, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जब वो वेंडर है अपना सब सामान इकट्ठा करता है, तो ये एक एस्ट्रोलॉजर के लिए सिग्नल होता है कि चलो अब सामान इकट्ठा करके घर पे चलते हैं। तभी एक पूरा रास्ते में अंधेरा छा जाता है, खाली एक ग्रीन लाइट जो है ग्राउंड को टच करती है। ही पिक्ड अप हिज कौड़ीज सेल्स, राइट, वो अपना जो भी एस्ट्रोलॉजी का सामान रहता है, कौड़ी हो गया, कॉइन्स हो गया, सब बुक है, वो सब इकट्ठा करने लगता है। एंड वॉज पुटिंग द बैग इन टू इज बैग में रखने लगता है। व्हेन द ग्रेट साफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट, जैसे ही ग्रीन लाइट चली जाती है, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, उसको एक आदमी दिखता है जो उसके सामने खड़ा है। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसको लगता है एस्ट्रोलॉजर को कि कोई क्लाइंट है, और बोलता है, यू लुक सो केयरवॉर्म, तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम मेरे साथ बैठ के बात करो। अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैगुली, दूसरा आदमी क्या करता है, कुछ बड़बड़ाता है लेकिन क्लियर नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजर प्रेज हिज इन्विटेशन, एस्ट्रोलॉजर फिर से बोलता है, वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि बैठो, लेकिन तो दूसरा आदमी जो रहता है अपना पाम जो है नोज़ के पास रखता है और बोलता है, यू कॉल योर सेल्फ एस्ट्रोलॉजर, क्या तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलते हो? एस्ट्रोलॉजर फेल्ड चैलेंज,
एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज लगता है कि सामने से कोई चैलेंज दे रहा है, एंड सेड टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ द लाइट। वो क्या करता है, अपना जो दूसरा पाम है वो ग्रीन लाइट के पास लेके जाता है, हाथ दिखाते हुए बोलता है योर्स इज़ अ नेचर ओ स्टॉप दैट। तुम्हारा क्या नेचर है, ओ स्टॉप दैट। द अदर सेड, दूसरा आदमी बोलता है तुम चुप रहो। टेल मी समथिंग वर्थवेल, कुछ अच्छी चीज़ें बता। ऑफ आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्विट, मेरा फ्रेंड इरिटेट हो गया आपकी कॉमन चीज़ों को सुन के। दूसरा आदमी एस्ट्रोलॉजर को बोलता है आई चार्ज ओनली 3 पैसा पर क्वेश्चन एंड वॉट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। एस्ट्रोलॉजर बोलता है मैं 3 पैसा ही चार्ज करता हूँ एक क्वेश्चन का, और तुमको उस पैसे का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। एट दिस द अदर विड्रॉ हिज आर्म, तभी दूसरा आदमी अपना आर्म्स बाहर निकालता है, और टुक आउट एन अन्ना, और एक क्वाइन निकालता है, एंड फ्लंग इन टू द आउट टू हिम, और पैसा जो है एस्ट्रोलॉजर के पास फेंकता है और बोलता है आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, मुझे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है पूछने के लिए। इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुमको ये पैसा मुझे रिटर्न करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। ऐसा कौन बोलता है, अदर पर्सन एस्ट्रोलॉजर को बोलता है। इज़ दिस क्लियर। तो देखो ये पूरे पैराग्राफ में खाली इतना दिया है कि एस्ट्रोलॉजर को एक सामने, एस्ट्रोलॉजर जब दुकान बंद करते रहता है तभी उसके सामने एक आदमी आता है, वो आदमी उसको चैलेंज करता है कि मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूंगा और अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया तो आप मुझे तो तुम जीत जाओगे, अगर नहीं दिया और तुम रॉन्ग हो गए तो एस्ट्रोलॉजर को इंटरेस्ट के साथ वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इज़ दिस क्लियर। तो अभी इस पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन आंसर क्या लिखना है बताता हूँ। स्टूडेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर दिस वर्ड मीनिंग। पाइज अ फॉर्मर मॉनेटरी यूनिट ऑफ इंडिया। टिल्टिंग मूव और कॉजिंग टू मूव इन स्लोपिंग पोजिशन। ब्लफिंग ट्राइंग टू डिसीव समवन एज द समवन्स एबिलिटीज़ और इंटेंशन, किसी दूसरे के ट्राइंग टू डिसीव समवन एज टू समवन्स एबिलिटीज़, किसी की एबिलिटीज़ को चैलेंज देना। क्लिम्स मोमेंट्री और पार्शियल व्यू, राइट। तो ये 3-4 वर्ड मीनिंग याद करना है। पहला पाइज फॉर्मर मॉनेटरी यूनिट, पहले का पैसे का यूनिट। टिल्टिंग मूव और कॉजिंग टू मूव इन स्लोपिंग पोजिशन, स्लोपिंग पोजिशन में जाना। ब्लफिंग मतलब ट्राइंग टू डिसीव समवन, किसी को नीचा दिखाना। और ग्लिम्स मतलब मोमेंट्री और पार्शियल व्यू, किसी को अधूरा मतलब पार्शियल व्यू देखना, मतलब आधे मतलब इनकम्प्लीट तरीके से देखना, ठीक है। तो ये 4 वर्ड मीनिंग करना है। अलॉन्ग विद दैट दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन सी फॉर इन टूडेज पैराग्राफ। एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपन हिज माउथ टिल अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, डिस्कस द रीजन बिहाइंड दैट। एस्ट्रोलॉजर अपना मुंह ओपन नहीं करता था 10 मिनट, जब तक 10 मिनट तक सामने वाला बोलना दे, राइट। तो ऐसा क्यों करता था। ही इज़ गुड एट रीडिंग द पीपल, पीपल्स को पढ़ना उसको जमता, मतलब पीपल्स को पढ़ लेता था। इन्फॉर्मेशन गिवन बाय पीपल प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर, उस जो सामने वाला इन्फॉर्मेशन देता था उससे वो डजन आंसर प्रिपेयर कर सकता था। ही गॉट अ चांस टू एनालाइज द ट्रबल्स ऑफ हिज कस्टमर, कस्टमर्स के परेशानी को देख सकता था। ही वर्कड ऑन हिज पॉलिसी, दोज हु हियर ए लॉट लर्न अ लॉट, और पॉलिसीज़ के बारे में स्टडी करता। ही गॉट अ वे टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर के कॉन्फिडेंस का रास्ता उसको मिल जाता था। ही गॉट इनफ टाइम फॉर सर्चिंग आंसर एंड गिविंग एडवाइस, आंसर सर्च करने के बाद आंसर ढूंढने में उसको मदद हो जाता था, क्वेश्चन सुनने के बाद उसको आंसर ढूंढने में मदद हो जाती थी। समझ गया क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। एस्ट्रोलॉजर कभी भी अपना मुंह नहीं खोलता था, कब तक, जब तक सामने वाला 10 मिनट बोल ना दे। तो इसका रीज़न क्या होगा। पहला, ही इज़ अ गुड रीडिंग द पीपल, पीपल्स को रीड करता था। इन्फॉर्मेशन गिवन बाय पीपल प्रोवाइडेड हम इनफ स्टफ फॉर डजन आंसर, पीपल सामने वाले ने जो क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके ऊपर बहुत सारा एडवाइस बना लेता था। ही गॉट अ चांस टू एनालाइज द ट्रबल को एनालाइज करने के लिए उसको चांस मिलता था। ही वर्कड ऑन द पॉलिसी, दोज हु हियर अ लॉट लर्न अ लॉट, उसको वो ये पॉलिसी अडॉप्ट करता था, जो ज़्यादा सुनेगा वो ज़्यादा लर्न करेगा। ही गॉट अ वे टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर, कस्टमर की कॉन्फिडेंस जीतने में उसको हेल्प हो जाती है। ही गॉट इनफ टाइम फॉर सर्चिंग आंसर, और आंसर ढूंढने में उसको बहुत मदद हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, द टेक्निक यूज बाय एस्ट्रोलॉजर टू अर्न वेजेस, वेजेस मतलब पैसा कमाने के लिए एस्ट्रोलॉजर कौन सी टेक्निक यूज़ करता था। एनालाइज ऑफ ह्यूमन ट्रबल को एनालाइज करता था, चेक करता था। गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन, अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करता था, एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन यूज़ करता था। यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड सेटमेंट्स, वो अपना इक्विपमेंट यूज़ करता था। कमेंट ऑन द कस्टमर्स नेचर, अफेयर्स, एफर्ट्स एंड वेट, और कस्टमर्स के नेचर के ऊपर, अफेयर्स के ऊपर कमेंट्स करता था। क्रिएशन ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ कस्टमर, कस्टमर के मन में डर लेके आता था। यूज़ ऑफ जनरल स्टेटमेंट टू द एंडेड द कस्टमर एंड विन देयर हार्ट्स, जनरल स्टेटमेंट यूज़ करता था और कस्टमर को जीत लेता था। समझ में आया। तो कौन सी टेक्निक यूज़ करता था। एनालाइज ऑफ ह्यूमन ट्रबल को एनालाइज करता था। गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्सपीरियंस, परसेप्शन, माइंड का अच्छा यूज़ करता था। यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड सेवनेस, इक्विपमेंट यूज़ करता था।
कमेंट ऑन कस्टमर्स नेचर, अफेयर्स, एफर्ट एंड फेट, कस्टमर के नेचर के ऊपर कमेंट्स करता था। क्रिएशन ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ कस्टमर, कस्टमर के माइंड में डर लेके आता था। यूज़ ऑफ जनरल स्टेटमेंट टू एंटर द कस्टमर्स एंड विन देयर हार्ट्स, जनरल स्टेटमेंट यूज़ करता था कस्टमर के कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए। अलॉन्ग विद दैट यू टू डू दिस ट्रू फॉल्स, एस्ट्रोलॉजर गिव करेक्ट प्रेडिक्शन टू द क्लाइंट अबाउट इट पास्ट, ही वॉज स्टेप्ड थ्रोन इन टू अ वेल एंड लेफ्ट और डेड, ट्रू। When the astrologer come to know that man whom he killed alive, he felt that he was believed of his guilt, true। Actually ये आपके इसमें नहीं है, ये नहीं करना है। Then for today as a homework you have to prepare this 4 word meaning, right। आज के होमवर्क के लिए आपको ये 4 word meanings प्रिपेयर करने हैं। Along with that you have to write the answer of this question। Sorry, ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम ही हो गया था। You have to write the answer of this question। एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपन हिज माउथ, अपना मुंह ओपन नहीं करता था जब तक सामने 10 मिनट तक ना बोलते। इसका आंसर का होमवर्क करना है आपको, राइट। और लास्ट ये क्वेश्चन के आंसर करना है टेक्निक यूज बाय एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर कौन सी टेक्निक यूज़ करता था। तो आप लोगों को क्या क्या करना है, वर्ड मीनिंग करना है 4 और ये 2 क्वेश्चन आंसर करने हैं, राइट। देन टुडेज वर्क यू ऑलरेडी कम टू नो 4 word meaning, take the screenshot of this 4 word meaning, then take the screenshot of this question, then take the screenshot of this question also। Along with that you have to write the answer for this question also। If the astrologer had stayed in the village then he would have carried on। अगर एस्ट्रोलॉजर गांव में रहता था तो उसको क्या करना पड़ता था, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे, namely tiling, land living, marrying and reaping in his counterfeit and ancestral home, बराबर। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे है, namely tiling, land living, marrying and reaping the counterfeit and ancestral home, okay। Then total 4 word meaning and 3 question answer you have to prepare as a homework for today। If any doubt is there, please ask। Thank you, have a great day।